Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel. I'm very grateful to all of you and I hope you guys are doing awesome. Okay, so आज का जो वीडियो है वो सिर्फ एक टॉपिक पर है, लेकिन मैं यहाँ पर दो क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रही हूँ. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वन ऑफ द सब्सक्राइबर बाय द नेम एसएस. इन्होंने पूछा है, दी मेरा एक डाउट है, जब हम जॉब मैनिफेस्ट करते हैं तो माइंड रीप्रोग्रामिंग वाले ड्यूरेशन में हमें जॉब सर्च करनी चाहिए या नहीं, या फिर जब एक महीने के बाद कुछ टाइम बाद माइंड रीप्रोग्राम होने लग जाए तब सर्च करना चाहिए या उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए सर्च. ओके, पहला क्वेश्चन तो ये है, मैं इसका आंसर अभी यहीं देती हूँ और इसका डिटेल आंसर अभी फर्दर वीडियो में आपको मिलेगा. एसएस देखिए, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड इज़ नॉट डिफाइंड बाय द टाइम पीरियड. तो आपने जैसे ये डिफाइन किया है ना कि एक महीने के बाद, हाउ डू यू नो कि आपका रीप्रोग्रामिंग एक महीने के बाद ही होगा? हो सकता है इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अजम्पशन. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ यू बीइंग कन्विंस्ड बाय योर ओन न्यू अजम्पशन. द मोमेंट यू आर कन्विंस्ड, जैसे ही आपने इस न्यू अजम्पशन को 100% अपनी रियलिटी मान लिया, आपका माइंड रीप्रोग्राम ऑटोमेटिकली हो गया. आपको कुछ और नया करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसको करने में हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है 2 घंटे लगे, और हो सकता है 2 साल भी लग जाए. तो इस बात को हम टाइम के फॉर्मेट में डिफाइन नहीं करेंगे. अब आती है बात एक्शन लेने की कि आपको एक्शन लेना चाहिए, जॉब सर्च करना चाहिए या नहीं. और सेकंड क्वेश्चन जो है, इट्स बीन आस्क्ड बाय प्रतीक प्रोडक्शन, मेक अ वीडियो ऑन व्हाट एक्शन शुड वी टेक आफ्टर अज्यूमिंग फाइनल रिजल्ट ऑफ योर डिज़ायर. ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है. एक्शन कब लेना चाहिए और एक्शन क्यों लेना चाहिए. सबसे पहले तो आप जानिए कि एक्शन का मतलब क्या है और लॉ ऑफ अजम्पशन का इससे क्या कनेक्शन है. देखिए, लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो एक तरह से एक क्वांटम जंप आप करते हैं जब भी आप एक न्यू अजम्पशन, एक न्यू रियलिटी के लिए मान लेते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये जॉब का एग्जांपल क्वेश्चन है तो मैं जॉब का ही एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल you want to have a job in your life. Okay, there is a particular कंपनी, पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर सैलरी दैट यू आर लुकिंग फॉर, और यही जॉब आपके माइंड में एक डिज़ायर के फॉर्म में अभी दिखाई दे रहा है. अब आपने क्या डिसाइड किया रात को जब आपने सर्च किया, उससे पहले आपने ये अज्यूम किया कि जॉब तो ऑलरेडी है मेरे पास, यू नो, आई ऑलरेडी गॉट द जॉब, आई एम एन एम्प्लॉयड पर्सन इन XYZ कंपनी. ये आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब इस अजम्पशन को रियलिटी टच देने के लिए आपने इस बात को इमेजिन किया. हाउ वुड इट मेक यू फील इफ दिस पर्टिकुलर अजम्पशन इज ऑलरेडी ट्रू? तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं सैट्स, विच इज़ स्टेट अकिन टू स्लीप. ये एक इमेजिनल एक्ट परफॉर्मेंस है जो आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आप? उसमें आप देखते हैं कि यू आर ऑलरेडी देयर इन द कंपनी, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय XYZ पोजीशन, कि आप यू नो, लेट्स से यू आर द डायरेक्टर ऑफ सेल्स, और यू नो यू आर सेल्स हेड एज पोजीशन इन द कंपनी. तो आपको सब लोग इसी बात से यू नो एड्रेस कर रहे हैं दैट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग द सेल्स हेड ऑफ द कंपनी, एंड वी लुक forward to you know have a pleasant experience with you, and I hope you are going to prove yourself as the asset of the company, and this and that. ये सारी बातें आप इमेजिन कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट लिसनिंग टू ऑल द पीपल, the close ones, who are telling you they are so proud of you, you know, you being sitting at this position in this you know brand new company, और जहाँ पर आपको इतनी सारी applause, इतना सारा you know एक appreciation जो है वो मिल रहा है. अब जब आप इस imaginal act को करते हैं by using your 5 senses, it becomes your reality. Now the important part is your subconscious mind does not understand the difference between the real act और the imaginal act. And that is why आप 5 senses का यूज़ करते हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस आपको फील हो. ठीक है, तो जब आप इस अजम्पशन को रियलिटी फॉर्मेट में देखते हैं, आपका माइंड धीरे धीरे कन्विंस होने लग जाता है दैट दिस इज़ माई न्यू रियलिटी. ओके, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि इंस्पायर्ड एक्शन या एक्शन क्या चीज़ है. देखिए, जब आपने ऑलरेडी एक चीज़ को अज्यूम कर लिया, लेकिन इन द बैक ऑफ योर हेड
आपका सोशल कंडीशनिंग की वजह से आपका माइंड बार बार ये आपको कहता है लेकिन जॉब कैसे मिलेगी, जब तक रिज्यूमे को अपलोड नहीं करोगे वेबसाइट पे, जब तक अपना एक सीवी बनाओगे नहीं, कंपनी में डालोगे नहीं उस सीवी को, तब तक जॉब कैसे मिलेगी। ये आपका खुद का लिमिटेड प्रोग्रामिंग है जो बार बार आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। और जब आप इस माइंडसेट से गुज़र रहे हैं जहाँ पर आपका माइंड जो है यानी लॉजिकल ब्रेन जो है वो डाउट्स ज़्यादा क्रिएट कर रहा है क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं जॉब फाइंड आउट करने के लिए, देन I would say go ahead, drop a resume, make a beautiful nice resume for yourself। आप एक अच्छा सा CV बनाइए और उसको जाके जो भी वेबसाइट्स हैं, जो जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाके अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ये तभी उसी कंडीशन में है जब आपका माइंड शांत नहीं हो रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इंस्पायर्ड एक्शन की बात करूं, इंस्पायर्ड एक्शन वो एक्शन होता है जो आपको प्रेरित करता है कि भाई अब इसके बाद क्या, मैंने मान लिया मेरी डिज़ायर जो है ये अपनी हो गई है, बट इसके बाद क्या। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब ये बात आपके जहन में आती है, जब ये बात आपके माइंड में आती है, तो आप एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं कि आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, आप उसके बाद एक सीवी को प्रिपेयर करने की प्रोसेस को गो थ्रू करेंगे, आप हो सकता है एक वीडियो बनाएं अपने रेज्यूमे को हाईलाइट करने के लिए। देयर आर सो मेनी टिपिकल एक्शंस दैट यू टेक। The only thing that you need to understand here is there is a difference between an inspired action and an action being taken out of desperation। तो अगर आप इस माइंड को एक डेस्परेशन के फॉर्म में, अगर आपकी एक फीलिंग आ रही है इस माइंड में और आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे को जॉब नहीं मिल पाएगी, मुझे जॉब आज ही चाहिए, मेरे को जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, there are so many things that I want to do because of this job and I am right now you are completely focusing on being unemployed, then obviously there is a kind of desperation desperate feeling which is going to crop up in your mind। और उसी को शांत करने के लिए आप बार बार कोई चीज़ डेस्परेशन से करते हैं। तो पहले तो ये दो बातों का मतलब समझिए। नेवल गोडार्ड ने आप क्या कहा है इस बात पे? नेवल गोडार्ड ने ये कहा है, यू डू नॉट इवन हैव टू लिफ्ट अ फिंगर टू गेट योर डिज़ायर, यानी आपको एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस बात को मान लिया है कि आपकी जो अजम्पशन है, न्यू अजम्पशन, वही आपकी न्यू रियलिटी है, तो 3D यानी जिस वर्ल्ड में, जिस फिज़िकल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, वो अपने आप को एडजस्ट करेगी आपकी इस न्यू रियलिटी को रियल रियलिटी बनाने के लिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डे टू डे लाइफ में जो भी आप कर रहे होंगे वो सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली उसी जगह, उसी प्लेस पर आपको ले जाकर पहुंचाएगी जहां पर आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर फिज़िकल फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, आप उसके लिए कोई डेस्परेशन दिखाओ, आप ना दिखाओ, आप इंस्पायर्ड एक्शन लो, आप ना लो, डजंट मैटर। अगर आपके माइंड में जो आप सोच रहे हैं वो ही सच्चाई है, तो वो सच्चाई 3D में रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इंस्पायर्ड एक्शन इस होप से लेते हैं कि अब मैंने रिज्यूमे डाल दिया है, अब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग द 3D, दैट मीन्स यू आर टेकिंग द एक्शन इन द 3D कि अब मैंने एक्शन लिया ना, अब 3D का फाइनल रिजल्ट जो मैं चाहता हूँ वही मिल जाएगा। दैट मीन्स आप 4D पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यानी आप इमेजिनेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप 3D में ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन लीजिए क्योंकि आपको अच्छा लगता है ये एक्शन लेना। रिजल्ट की तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट ऑलरेडी आपके माइंड में है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये रिजल्ट ही आपके सामने आएगा ही आएगा फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब भी आप इंस्पायर्ड एक्शन लें, उस सोच के साथ लीजिए कि ये प्रोसेस मुझे एंजॉय करना है। मे बी आई एम गोइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स, मे बी आई एम गोइंग टू
अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली अ CV इज़ मेड। मैं अपने ही ट्रेड्स को, अपने ही एट्रीब्यूट्स को मैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से और प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मुझे सीखने को मिलेगा। जब मैं इस थॉट प्रोसेस से CV बना रही हूँ तो मेरा अटैचमेंट फाइनल आउटकम की तरफ नहीं है, मेरा अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। मैं यहाँ कुछ लर्न कर रही हूँ पूरे के पूरे प्रोसेस में, और इस वजह से ही आपको फ़ोन कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका अटैचमेंट नहीं है। और जब इस बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि जॉब ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर जॉब आपने ऑलरेडी माइंड में मान लिया है कि यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट होगी कि वो जॉब आपके पास खुद चल कर आएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरनल रियलिटी पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं, हम आज भी फोकस सिर्फ और सिर्फ आउटर रियलिटी पर ही कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा लॉजिकल माइंड उस चीज़ को ड्राइव कर रहा होता है, उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो वेन एवर यू आर ड्रिवन बाय योर लॉजिकल माइंड, दीज थिंग्स विल हैपन। जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आता है कि कैसे होगा, रिज्यूमे नहीं डालेंगे तो होगा कैसे, ठीक है। आप इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि बिना रिज्यूमे के जॉब नहीं मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ आपको ही समझनी है कि जब भी आप लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट अज्यूमिंग अ न्यू अजम्पशन एज योर न्यू रियलिटी, एंड दैट्स इट। बीइंग अ क्रिएटर, योर जॉब इज़ डन, बिकॉज बीइंग अ क्रिएटर आपका सिर्फ काम रियलिटी क्रिएट करना है, और रियलिटी क्रिएशन हमेशा इमेजिनेशन में होता है, हमेशा इंटरनल वर्ल्ड जो आपका माइंड है उस इंटरनल वर्ल्ड में जो रियलिटी क्रिएशन है वो होता है। 3D सिर्फ उसको कॉपी करती है, 3D सिर्फ उसको फॉलो करती है, 3D सिर्फ उस चीज़ को सत्य बनाने के लिए आपकी सारी की सारी सिचुएशन को मोल्ड करती है। लेकिन अगर आप 3D का पार्ट बन के इस प्रोसेस को 3D के हिसाब से चलाएंगे तो बिल्कुल रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, बिल्कुल फॉलो अप करना पड़ेगा, दिन भर आपको जॉब ढूंढती रहनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको सारी जगह पर अप्लाई करते रहना पड़ेगा। और दिस इज़ जस्ट गोइंग टू क्रिएट मोर फ्रस्ट्रेशन, दिस इज़ जस्ट गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर डेस्परेशन, ठीक है। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अब फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन थोड़ा सा रोल प्ले यहाँ पर आप लोगों का भी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप उसको समझते हैं और अच्छी तरह इस वीडियो से आपको कोई एक मैसेज या लर्निंग मिल रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करेंगे, उतना ही वीडियो का रीच बढ़ेगा, और फिर मुझे भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाऊं, ठीक है। सो विद दिस हैप्पी नोट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू आर द क्रिएटर, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव, it's just the matter of one assumption which can change your entire life. Okay, so with this happy note I just want to take your leave, and if you like today's video, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also don't forget to subscribe to my channel as I come up with lots and lots of interesting stuff based on Neville Goddard's teaching, लेकिन हिंदी में सिर्फ आपके लिए। तो मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी in the next video, and until then please do take care of yourself and happy manifesting.